नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं सैनिक स्कूल अमेठी में आई एक नई भर्ती के बारे में। अगर कोई शिक्षा के क्षेत्र में एक शानदार करियर बनाना चाहता है तो भाई ये एक जबरदस्त मौका हो सकता है। तो चलिए फटाफट जानते हैं कि इसमें क्या खास है। सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये नंबर देखिए, 22। जी हाँ, कुल 22 पद खाली हैं। मतलब 22 अलग अलग भूमिकाओं के लिए मौके हैं, जो कि सच कहूं तो काफी अच्छी संख्या है। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो ये समझेंगे कि ये मौका इतना प्रतिष्ठित क्यों है। फिर उन 22 पदों की पूरी डिटेल देखेंगे। ये भी जानेंगे कि स्कूल को कैसे उम्मीदवार चाहिए, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा और सबसे जरूरी अप्लाई कैसे करना है। चलिए तो पहले हिस्से से शुरू करते हैं। ये एक प्रतिष्ठित अवसर है, पर सवाल ये है कि आखिर सैनिक स्कूल में काम करना सिर्फ एक नौकरी से कहीं बढ़कर क्यों माना जाता है? क्या है इसमें इतना खास? देखिए, सैनिक स्कूल कोई आम स्कूल नहीं होते। ये अपने आप में एक मिशन है। ये सीधे रक्षा मंत्रालय के अंडर आते हैं और इनका एक ही मकसद है, छात्रों को नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए के लिए तैयार करना। तो यहाँ सिर्फ किताबी पढ़ाई नहीं होती, बल्कि अनुशासन, मजबूत चरित्र, इनके साथ देश के भविष्य के लीडर्स तैयार किए जाते हैं। तो ठीक है, अब आते हैं उस बात पर जिसका सबको इंतजार है। वो 22 पद आखिर हैं कौन कौन से? चलिए अब जरा इन पर गौर करते हैं। और सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या है? इसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों ही तरह के रोल हैं। मतलब पीजीटी से लेकर वार्ड बॉय तक हर किसी के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस वालों के लिए यहाँ कोई न कोई मौका जरूर है। ये रही पूरी लिस्ट। आप देख सकते हैं, पीजीटी में मैथ्स और केमिस्ट्री के लिए एक एक वैकेंसी है, लेकिन सबसे ज्यादा मौके पूरे 7 पद टीजीटी यानी ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर्स के लिए हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, लैब असिस्टेंट, लाइब्रेरियन से लेकर वार्ड बॉय तक के भी 6 पद हैं। मतलब वैरायटी काफी है। तो अब अगला सवाल मन में आता है कि भाई उन्हें चाहिए कौन? मतलब इन पदों के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? चलिए समझते हैं। देखिए, जाहिर है कि हर पद के लिए क्वालिफिकेशन अलग अलग होगी। जैसे कि जो भी टीचिंग पोस्ट है, उनके लिए पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट डिग्री के साथ बीएड होना तो जरूरी है ही। वैसे ही लाइब्रेरियन के लिए बी.लिब, मेडिकल ऑफिसर के लिए एमबीबीएस और बाकी पदों के लिए भी जो भी उस फील्ड की खास डिग्री या डिप्लोमा है, उसकी जरूरत पड़ेगी। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक जरूरी सवाल छूट रहा है। एज लिमिट और एप्लीकेशन फी का क्या? उसके बारे में क्या जानकारी है? हाँ, तो इन दोनों ही चीज़ों के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई है। तो हमारी सलाह यही रहेगी कि एकदम पक्की और पूरी जानकारी के लिए आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन ज़रूर चेक कर लें। चलिए अब सिलेक्शन के सफ़र को समझते हैं। मतलब अगर कोई अप्लाई करता है तो उसे किन किन पड़ावों से गुजरना होगा? ये सिलेक्शन प्रोसेस मूलतः 3 स्टेप्स में बटा है। सबसे पहला होगा एक रिटन टेस्ट, जिसमें सब्जेक्ट नॉलेज देखी जाएगी। इसके बाद होगा स्टेप 2 यानी क्लास डेमोन्स्ट्रेशन या फिर स्किल टेस्ट, जिसमें आपकी प्रैक्टिकल काबिलियत परखी जाएगी। और आखिर में होगा एक इंटरव्यू, जिससे ये तय होगा कि आप उस रोल के लिए ओवरऑल कितने फिट हैं। और हाँ, यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी बात है जिस पर ध्यान देना ज़रूरी है। सिलेक्शन प्रोसेस के इन स्टेजेस को अटेंड करने के लिए किसी को भी कोई ट्रैवल अलाउंस या डेली अलाउंस मतलब टीएडीए नहीं दिया जाएगा। और अब हम आ गए हैं अपने सबसे आखिरी और सबसे काम के हिस्से पर, एप्लीकेशन गाइड। मतलब कौन सी तारीखें हैं जिनका ध्यान रखना है और अप्लाई करने का पूरा तरीका क्या है। ये तारीखें चाहे तो नोट कर लें। एप्लीकेशन 11 अप्रैल 2026 से शुरू हो रही हैं और इसे भरने की आखिरी तारीख है 2 मई 2026। और हाँ, एक बात और, शाम 5 बजे तक ही फॉर्म जमा होंगे, तो इस टाइम का खास ध्यान रखना होगा। अप्लाई करने का प्रोसेस भी काफी सीधा सा है। सबसे पहले सैनिक स्कूल अमेठी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। वहां से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है। फिर उसे एकदम ध्यान से भरना है। सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे सर्टिफिकेट्स, फोटो वगैरह साथ में लगाने हैं और बस इस पूरे सेट को स्कूल के एड्रेस पर भेज देना है। पूरी और डिटेल जानकारी के लिए जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो अगर आप भी इस बेहतरीन मिशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो बिल्कुल भी देर मत कीजिए। हमारी तरफ से सभी उम्मीदवारों को ढेर सारी शुभकामनाएं।